सुनाई भी नहीं दे रहा है। आपका पुत्र पांडवों को लाक्षा गृह में जलाने का प्रयास कर रहा है। पांडवों को लाक्षा गृह में जलाकर भस्म करने का षड्यंत्र रच रहा है। मेरी बात को मानो, आप अपने पुत्र को समझाओ, दुर्योधन को समझा लो। पांडव भीरू नहीं है, भीरू माने होता है डरपोक, पांडव डरपोक नहीं है। वो केवल आपका सम्मान करते हैं, आपका आदर करते हैं। इसलिए न्याय करो, पांडवों को आधा राज्य दे दो और दुर्योधन को समझा लो। लेकिन धृतराष्ट्र की बुद्धि में कोई बात नहीं बैठती। वो इतना मोह में अंधा हो गया है अपने पुत्रों के। इतनी बात विदुर जी कह ही रहे थे, कितने में दुर्योधन आ गया और बोला, रे दासी के मेरे खिलाफ रह करके षड्यंत्र रच रहा है, मेरे खिलाफ मेरे माँ बाप को भड़का रहा है। मैंने तुझे महामंत्री का पद दे दिया क्या? तू अपने आप को राजा समझ रहा है? आज के बाद इस राजमहल में दिख मत जाना। विदुर जी ने कहा, हुआ सो अच्छा ही हुआ, होता है जो अच्छा ही होता है। मैं इस अधर्म में रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भैया मैं आपसे एक बार और बात कहता हूँ कि पांडव फिर भी कमजोर नहीं है। पांडव आपका आदर कर रहे हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। एक नगर को नष्ट करने से यदि पूरा देश सुरक्षित रहता है तो उस नगर को नष्ट कर दीजिए, कर देना ही चाहिए। एक गांव को नष्ट कर देने से यदि पूरा प्रांत सुरक्षा प्राप्त कर सकता है तो उस गांव को नष्ट कर देना ही चाहिए। एक घर को नष्ट कर देने से पूरा महानगर बच सकता है तो उस घर को नष्ट कर देना ही चाहिए। एक व्यक्ति के त्यागने से एक परिवार, एक पूरा समाज बच सकता है तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना ही चाहिए। आप मेरी बात का विशेष ध्यान रखना। मुझे महामंत्री होने का कोई शौक नहीं है, मुझे नहीं चाहिए आपके महामंत्री का पद। विदुर जी आए, अपनी पत्नी से बोले, देवी हुआ जो अच्छा हुआ। शांति दूत बनकर के गोविंद जी आए। गोविंद ने कहा, शांति पत्र मैं शांति दूत बनकर के गोविंद आए। इससे पहले मैंने कहा कि कुछ समझाने का प्रयास करूं, घर की बात घर में ही निपटा ले, बाहर का बाद में हम देखेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र तो मोह में अंधा है, आंखों से अंधा तो है ही, लेकिन मोह में भी अंधा हो गया है। अपने पुत्र के मोह में बहकावे में आ गया है, पांडवों के साथ अन्याय कर रहा है। और जहाँ अन्याय हो रहा है, विदुर नीतज्ञ है, नीति से चलने वाला है विदुर। उसे अन्याय कभी पसंद नहीं है। विदुर जी राज्य को छोड़ करके बजरिया में रहने लगे, छोटी सी कुटिया बना ली और वहां पर रहते हैं, शाम फल खाते हैं। दुर्योधन कहता था कि 2-4 दिन महल का खाना नहीं मिलेगा तो अपने आप आ जाएंगे माफी मांगने कि हमें रख लो, हम आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो धर्म पर चलने वाला होता है वो भूखों मर जाएगा, भूखों रह लेगा, लेकिन अधर्म का एक दाना अन्न नहीं खाएगा। विदुर जी वहीं पर फलाहार करके रहते हैं। कभी एक आध दिन भोजन मिल जाता है तो ले लेते हैं, लेकिन फलाहार करके रहते हैं। एक दिन सारी हस्तिना नगरी सज रही। विदुर जी को पता चला कि गोविंद मेरा शांति दूत बन करके आ रहा है और अपनी पत्नी से कहते हैं, विदुर जी देवी तुम्हें पता है आज हस्तिना नगरी दुल्हन की तरह सजी है, आज गोविंद शांति दूत बन करके आ रहे हैं, मेरा कन्हैया आज शांति दूत बन करके आ रहा है। विदुर की पत्नी बोली कि हमें दर्शन कैसे होंगे, पहले तो आप महामंत्री के पद पर थे तो ऊंचाई पर बैठने को मिलता था, राज्यसभा में सीट मिलती थी महामंत्री की, पर अब तो वो भी नहीं है, कैसे देख पाएंगे अपने कन्हैया को। विदुर जी कहते हैं, कन्हैया हमको नहीं देख पाएगा तो क्या होगा, हम कन्हैया को नहीं
देख पाएंगे तो क्या होगा, कन्हैया तो हमको देख लेगा। ऐसा भाव लेकर के गए। और जब कृष्ण जी आ रहे थे, दुर्योधन ने आडंबर इतना किया, पाखंड दिखावा इतना किया कि सारी हस्तिना की अटारियों पर नारियों को चढ़ा दिया कि गोविंद जब आए तो फूल की वृष्टि करना। फूल भिजवा दिए कि गोविंद जी उतरे तो फूल पर चल कर के आए, आटे कंकड़ न लगे। स्वार्थ की भावनाएं, ताकि गोविंद हमारा पक्ष लेकर के सारी राज्य हमको ही दे, पांडवों का पक्ष न ले। लेकिन शांति दूत का कार्य जो होता है मेरे गोविंद ने किया। गोविंद ने आकर के सभा में बैठ गए। और जब गोविंद जी भीड़ में निकल करके जा रहे हैं, हस्तिनापुर की नगरी में महल में आ रहे हैं, तो इधर उधर देख रहे हैं बड़ी बेचैनी से। दुर्योधन को आश्चर्य हुआ, हम इनका कितना स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, लेकिन ये देखो पता नहीं किसको ढूंढ रहे हैं सभा में। दुर्योधन ने रथ से श्री कृष्ण को उतारा और राज गद्दी पर ले गया, सबसे बड़े सिंहासन पर बिठाया। गोविंद ने वहां पर प्रस्ताव रखा कि पांडवों को ज्यादा नहीं, मैं पांडवों को अपनी तरफ से मना लूंगा, आधा राज्य नहीं, 5 गांव दे देना केवल। मैं पांडवों को संतुष्ट कर दूंगा 5 गांवों में ही, उन्हें आधा राज्य नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप आपस में ही महाभारत हो, आपस में ही युद्ध छिड़े, इसलिए आप उनका भाग उन्हें दे दीजिए, बेईमानी ना करो। दुर्योधन बोला। दुर्योधन तुरंत तड़क कर खड़ा हो गया। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के पास धृतराज सब बैठे हैं। दुर्योधन खड़ा होकर के बोला, कहता है सुचक्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। क्या बोलते हो कन्हैया? मैं सुई की चक्र की नोक होती है उतना भी इनको भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध के। कन्हैया हंस गए। युद्ध नानी के मुंह से सुना होगा, कहानियों में छोटे होंगे तब कि मैया ने सुनाया युद्ध, नानी की गोदी से सुना होगा युद्ध कैसा होता है, आंखों से देखा नहीं होगा। लाखों नारी विधवा हो जाएंगे, लाखों बहनों की भैया की कलाई सुनी हो जाएगी, लाखों की मांग सुनी हो जाएगी, लाखों की गोद सुनी हो जाएगी। युद्ध आपने देखा है कितनी क्षति होती है युद्ध में। धृतराष्ट्र डाक करके बोला, अरे बैठ जा, बोलने का सबूत नहीं है, ऐसे बात करते हैं बड़ों से। दुर्योधन तुरंत ही करके बोला, अरे गलती हो गई, माफ करो, मैं बचपन से ही थोड़ा उदंड हूँ ना, इसलिए मुंह से कुछ न कुछ निकल जाता है, माफ करो माफ करो, गलती हो गई गलती हो गई। ऐसा दुर्योधन ने आडंबर रचा। मैं साफ कहता हूँ इसलिए साफ बोल दिया, कुछ बात बुरी लगी हो तो माफ कर देना, मैं थोड़ा साफ साफ बोल देता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं, करेले से कड़वी बात कह देते हैं और कहते हैं मैं जीभ का साफ हूँ, मन का साफ हूँ। ऐसे साफ होते हैं क्या? बेईमान लोग होते हैं। दुर्योधन क्या कर रहा है? बेईमानी ही तो कर रहा है। उनका आधा भाग है, उन्हें दे देते, लेकिन नहीं। और दुर्योधन कहता है, चलो गोविंद ये तो बातें होती रहेंगी, ये तो वार्ता होती रहेगी, चलो पहले खाना खाते हैं। गोविंद ने कहा, नहीं खाना नहीं खाऊंगा, विदुर के यहाँ से नौता आया है। विदुर के यहाँ नौता? आपको विदुर ने कब नौता दिया? आप आए सीधे राजमहल में हो। विदुर जी ने कहा, हाय राम, मैंने नौता इनको कब दिया? तुरंत अपनी पत्नी को भेजा, जाओ घर पे चौका लगाना, नहा धो के भोजन लगाना, कन्हैया आए आ भी जाएगा, जाओ। विदुर की पत्नी तुरंत वहां से खड़ी हुई और अपने घर को लीपा पोता, साफ सुथरा किया, झाड़ू लगाई। और दुर्योधन ने कहा कि भोजन कर लो।
कन्हैया ने कहा भोजन केवल दो ही परिस्थिति में होता है, या तो खिलाने वाले के प्रति श्रद्धा हो या तो भोजन करने वाले बहुत भूखा हो। ना आपके यहाँ पर श्रद्धा है ना मेरे पेट में भूख है, इसलिए भोजन की तो बात ही नहीं है। मना कर दिया गोविंद ने भोजन खाने से। दुर्योधन ने कहा कि विदुर ने आपका निमंत्रण कब कर दिया? तो कन्हैया कहते हैं कि विदुर की चिट्ठी गई थी द्वारिका कि हस्तिनापुर आओगे तो सर्वप्रथम भोजन पहले दिन हमारे यहाँ पर करोगे, इसलिए विदुर के घर पर न्योता है। विदुर जी सभा छोड़कर चले गए। पांडवों का जो कुछ होता रहेगा, लेकिन जाकर के पहले अपने गोविंद के खाने का इंतजाम तो करूं। विदुर जी गए, दौड़े दौड़े बदरिया में से कहीं माखन लेके आए, कहीं मछली लेके आए, कहीं खोआ के लड्डू बनवाए, मिष्ठान बनवा के लाए, हलवा पूरी बनवा के लाए। और आकर के जब तक मेरे गोविंद उठकर के राजसभा से सभी जितने भी सहयोगी आए थे कृष्ण के साथ, सबको छोड़ दिया। भगवान अपने भक्तों के घर कैसे जाते हैं? जैसे भक्त भगवान के मंदिर में जाता है। भक्त भगवान के मंदिर में कैसे जाता है? चरण पादुकाओं को त्याग करके जाता है, वैसे ही मेरे भगवान हस्तिनापुर से ही अपनी चरण पादुकाएं हटा दी और विदुर जी के घर नंगे पांवों से दौड़े। कुंडी खटखटाई, आकर के विदुरानी जी ने खोली। विदुरानी जी स्नान कर रही थी, भाव विहल हो गई। शाकर को खोल दिया, गीला वस्त्र पहने हुए हैं। गोविंद जी ने तुरंत अपनी काली कमली को अपनी काकी जी पे डाल दिया। अरे काकी, सर्दी लग जाएगी। काकी जी को पता ही नहीं है कि मेरे शरीर पर वस्त्र है कि नहीं, और बड़े पेट पर हाथ फेर करके कहते हैं कि काकी कुछ खाने को दो, बहुत जोर से भूख लगी है। अच्छा बताओ कितना दुष्ट दुर्योधन है, मेरे लाला को कुछ दिया नहीं खाने को, बुला लिया लेकिन सम्मान सत्कार कुछ नहीं किया। मेरा लाला कब से भूखा है, बताओ कितना भूखा है। और विदुरानी पटा लेकर के बैठाने के लिए आसन लेकर के दौड़ रही है इधर उधर। काठ का पटा है, उसे लेकर के यहाँ बैठ जाओ गोविंद, वहाँ बैठ जाओ गोविंद, आजा लाला यहाँ बैठ जा बेटा, ये जगह सही नहीं है लाला यहाँ बैठ जा। घर के किसी कोने में उल्टा पटा डाल दिया, आजा लाला यहाँ बैठ जा। लाला उल्टे पटा पे आकर के बैठ गए। कल काकी जल्दी से भोजन लाओ। काकी भर कर के दौड़ करके गई और डलिया में केला लेकर के आ गई। केला लेकर के आई और इतने प्रेम से छील रही है उन केलों को, कदली उनकी फेंक देती है और केला के छिलके को खिला रही है मेरे गोविंद को। इतना स्वाद है उन छिलकों में, लेकिन क्या करें, जब तक विदुर जी आए तब तक कृष्ण भगवान घर पे आ चुके थे। भगवान ने लगभग 40 छिलके खा लिए थे और कदली को फेंक रहे थे। विदुर जी चिल्लाते हुए आ रहे हैं, सुनती हो, पता है गोबर का चौका लगा दिया कि नहीं? गाय का गोबर ले आती, चौका लगा लेती। कुछ बना लिया मिष्ठान की नहीं? मैं देखो बाजार से क्या क्या लेके आया हूँ लाला के लिए। देखो माखन लाया, मछली लाया, खोआ के लड्डू लाया, अदरवटा रबड़ी लाया, मैं क्या क्या लेकर आया हूँ। अब जल्दी से नहा धो करके तुरंत आसन लगा दो, गोविंद आता ही होगा। उसने कह दिया है, वो जुबान का पक्का है, कह देता है वही करता है, आता ही होगा। विदुरानी बोली आता होगा कि बैठे हैं, आध घंटा हो गया घर में आए, और इतनी भूख लगी थी, इतना दुष्ट दुर्योधन है, कुछ मेरे लाला को खाने को नहीं दिया, वो केला खा रहे हैं। विदुर जी ने जाकर के देखा, केला तो थे नहीं, 45-40 छिलके थे, वो खा रहे थे और कदली थी वो पीछे डरी थी। गोविंद जी छिलकों को प्रेम से
नहीं करेंगे।